Hi everyone, we all are stuck in the loop. अब आप लोग सोचेंगे किस तरह का लूप है। ज़िंदगी तो नॉर्मल चल रही है, सब सही है, सॉर्टेड है। सो या बट ये लूप जो है दिस इज़ बियॉन्ड द लाइफ। ये जो जीवन के परे जो एक और चीज़ है ना, ये लूप वो है जिसके अंदर वी ऑल आर स्टक। अब आप बोलोगे जीवन के परे क्या चीज़ है ऐसी, तो अब वही तो बात है, जीवन के परे देर इज ए लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन बियॉन्ड दिस लाइफ एंड देर आर ओनली फ्यू पीपल हु ब्रोक दिस लूप. So if you look back in the history, Mahatma Buddha and Guru Nanak Dev and there were so many other like great souls जिन्होंने जो इस लूप को जो है ब्रेक करने की कोशिश की. Have you ever wondered why they are worshipped as a god? Just because they tried to break this loop. They were also similar like us. एक आम परिवार में पैदा हुए थे. So what they have done is they tried to think beyond the life. उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच में जो चीज़ रहती है ना, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश की थ्रू द एनलाइटमेंट, और जो है उन्होंने सत्य को जान लिया एंड दैट्स व्हाई दे आर वर्शिप्ड एज अ गॉड. इसीलिए जो है हम आज उन्हें पूजते हैं. सो नाउ व्हाट इज दिस लूप? सी देयर आर टू फैक्टर्स. वन, दिस बॉडी, not only this body, if you'll see all these trees, these birds, like every species whatever exists in this universe, in this world, living creatures. So these bodies is the one of the factor and second is soul. अब ये जो आत्मा है और ये जो शरीर है, इन दोनों का जो है चक्रव्यूह घूमता जा रहा है. ठीक है, अभी राइट नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज माय बॉडी, इसके अंदर एक सोल है. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? ये बॉडी जो है ये तो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, 100 साल तक, 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया. ठीक है, ज़्यादा 70-80 साल मैक्सिमम, मतलब ह्यूमन लाइफ वी नेवर नो कब भी क्या हो जाता है. बट आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू एंड. बट जो सोल है वो तो इसमें रहेगा. बट जैसे ही बॉडी ख़त्म होगी, इससे उसको जाना पड़ेगा. व्हाट विल हैपन? दिस सोल विल स्विच दिस बॉडी टू अनदर बॉडी. That could be tree, that could be plant, that could be fish, that could be bird, etc. Anything it could be. So now the two factors I have already told you that one is body and one is soul. So now क्या ये loop है? See, this body is going to end. It's mortal thing. ये ख़त्म हो जाएगी. But the soul that will remain here only. ये क्या करेगा? ये बार बार किसी ना किसी दूसरे शरीर में जाके जन्म लेता रहेगा और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली यूँ ही चलता रहेगा until unless we don't get enlightenment and we don't reach the higher consciousness. So once we reach the higher consciousness, उसके बाद जो है that loop will automatically break because you will know yourself. And once you will know yourself, सब loop वूप ख़त्म हो गया. और and that you can only do when you are in this human body because you have the brain. अगर ये ब्रेन नहीं है आपके पास, ह्यूमन बॉडी वाला ब्रेन नहीं है, तो यू कांट गेट एनलाइटमेंट, यू कांट थिंक बियॉन्ड. क्योंकि सोचने के लिए भी तो दिमाग चाहिए, और वो दिमाग जो है शरीर को दिया है, इस ह्यूमन शरीर को दिया है. सी, आप ट्री को पूछ लीजिए, आप पक्षी से पूछ लीजिए, वो भी एनलाइटमेंट हो जाते हैं क्या? उनको भी वो लोग क्या इस लूप को ब्रेक कर सकते हैं? नहीं. दे हैव टू वेट. उनको इंतज़ार करना पड़ेगा इस शरीर में आने का. और इस शरीर में आके हो क्या रहा है? आप तो मोह माया में पड़ जाओगे. मोह माया में पड़ गए बस. यू विल नेवर थिंक ऑफ दिस ऑल स्टफ्स. यू विल ओनली थिंक ऑफ हाँ जी कितना पैसा बनाए, हाँ जी कितने घर बनाए, हाँ जी कितनी ज़मीन खरीद लें. ओ पूरी ज़िंदगी है शादी ब्याह रिश्तेदारी पैसे वैसे कमाने में, सब कुछ ख़त्म, और एंड में फिर से आप ज़िंदगी यहीं बर्बाद करके ख़त्म कर देते हो. सी, बट दिस इज़ वट महात्मा बुद्ध एंड गुरु नानक देव जी हैवन डन. उन्होंने क्या किया? जो एक मेन गोल था हमारे इस बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो कर्तव्य उन्होंने जो है पूरा किया. बस वही इतनी सी बात है जो आपको भी मैंने रिमाइंडर डाल दिया. नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू हैव टू डू. सो या दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू टेल इन दिस एपिसोड. थैंक यू. सोम ज्ञान. बाय बाय. टेक केयर.